रात के सन्नाटे में जब हर आवाज़ शांत हो जाती है, जब चांद बादलों में छिप जाता है और हवा भी ठिठक कर छुप जाती है, तब वो आते हैं जो मर चुके हैं फिर भी मरे नहीं हैं, जो अधूरी एक छाया लिए, जो बदले की भावना लिए एक दर्द के साथ इस दुनिया में भटक रहे हैं। कोई आहट बनकर कान में सरसराता है, कोई परछाई बनकर दीवारों पर रेंगता है, तो कोई चीख बनकर दिल को दहलाता है। ये आत्माएं उन सीमा रेखाओं को पार कर चुकी हैं जो जीवन और मृत्यु को अलग करती हैं, मगर इनका लौटना एक अनहोनी का संकेत होता है। इनका मकसद हमेशा बुरा नहीं होता है। कुछ न्याय चाहती हैं तो कुछ बदला, पर एक बात तय है, जहाँ ये होती हैं वहाँ शांति और चैन और नींद सब खो जाता है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई है लेकिन वहाँ देखा तो कोई नहीं है? क्योंकि ये आत्माएं दिखती तो नहीं हैं, लेकिन एहसास जरूर दिला देती कि हमारे चारों ओर आत्मा हमेशा मंडराती रहती हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति जो इतिहास का खोज करता, वो अपने साक्ष्यों को जुटाने के लिए राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ का किला, जो भारत का सबसे हॉन्टेड स्थान माना जाता है, लोगों ने कहा था उसके बारे में, वो इस इतिहास को जुटाना चाहता था। राजस्थान के अलवर में फैला भानगढ़ का किला सदियों से खंडहर में तब्दील था। यहाँ के पत्थरों पर समय की मार साफ झलकती थी। यहाँ के लोग कहते थे कि शाम ढलते ही यहाँ के भूत प्रेत आत्माएं जाग जाती हैं। राहुल एक इतिहासकार, वो दरअसल भानगढ़ के किले के बारे में जानना चाहता था, इसको अपने इतिहास से जोड़ना चाहता था, इसकी रिसर्च करना चाहता था, इसके साक्ष्यों को जोड़ना चाहता था। दिल्ली का रहने वाला राहुल सभी उपकरण के साथ, कैमरा, टॉर्च, सारे के सारे उपकरण लेकर भानगढ़ के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही उसने किले के मुख्य द्वार में कदम रखा तो मानो भौचक्का रह गया। एक अजीब सी ठंडक ने उसको घेर लिया। आसपास की हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा था, जिसे कुछ सामान्य सन्नाटा नहीं कहा जा सकता था। राहुल ने सोचा ये सिर्फ कहानियां हैं और इन कहानियों को मैं सिर्फ विज्ञान की रोशनी के नज़रिए से ही देखूंगा। और उसने कदम बढ़ाए। राहुल ने किले के अंदर कदम रखा। पत्थर की हर दीवार जैसे उसकी आवाज़ को निगल रही हो, ऐसा महसूस हो रहा था। हर कदम के साथ राहुल के एक अजीब सी गूंज थी। वह किले की प्राचीन दीवारों को छूता गया और उसने अपना रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू कर लिया था। और तभी उसकी नज़र एक धुंधली परछाई पर पड़ी, जो कोने में दीवार से सटी हुई खड़ी हुई थी। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च वहाँ पर डाली तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये सब देख राहुल भयभीत तो हुआ, लेकिन आज राहुल जो निडर था डर गया। राहुल ने गहरी सांस ली और उसने सोचा, डर तो डराएगा, लेकिन मैं डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। वह धीरे धीरे किले के सबसे प्राचीन भाग यानी राजकुमारी रत्नावती के महल की ओर जाता है। अचानक उसको एक मीठी सी अधूरी सी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मंद थी कि उसको सुनने में मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई गा रहा हो। उस आवाज में बड़ा ही दर्द, वियोग था। राहुल ने जैसे ही आसपास देखा तो वहां कोई भी नहीं था। ये सब
हलचल होते होते राहुल के अंदर डर सवार होने लगा था। फिर भी राहुल अपनी खोज को जारी रखे हुए आगे बढ़ रहा था। उस जगह की ठंडी हवा ने राहुल को झकझोर दिया था। तभी अचानक राहुल की टॉर्च बंद होने लगी और एकाएक उसकी टॉर्च की रोशनी गायब हो गई, यानी टॉर्च उसकी पूरी तरह से खराब हो चुकी। अंधेरे में राहुल घबरा चुका था, लेकिन उसने अपने मोबाइल की टॉर्च फ्लैश लाइट चालू की। मोबाइल भी उसका खराब हो चुका था। अब राहुल करे तो करे क्या। और उसके कानों में अचानक तेज फुसफुसाहट सुनाई दी और ऐसा उसको लगा मानो उसकी कोई आवाज को सुन रहा हो। राहुल ने अपने कैमरे को चालू किया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। और उसने अपने मन में ये ठाना कि यदि ये मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग होगी तो लोगों को भानगढ़ के किले के इतिहास के बारे में पता चलेगा। और राहुल ने रिकॉर्डिंग चालू की और बोला कि भानगढ़ का किला एक किला नहीं, एक जिंदा भूत है। अचानक से एक ठंडी सांस उसके गले को छू गई। राहुल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने अपने आप को समझाया कि शायद ये एक कल्पना है जो सच नहीं है। इतना होने के बाद भी वो इसको कल्पना मान रहा था। पर जैसे ही चांद की रोशनी एक खंडर में झरने की ओर मुड़ी, राहुल ने देखा कि खंडर की दीवार पर एक मानव रूपी परछाई उभरी हुई है। आखिर वो था क्या? राहुल ने सोचा, देखा कि कोई सामान्य परछाई नहीं है। उसका चेहरा धुंधला और आंखें काले गोले जैसी थी। वह जो परछाई है धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रही थी। राहुल ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो ऐसा लग रहा था जैसे वहां जम गए हों और वहां से भाग नहीं पाया। और वहां से अचानक से एक आवाज आई, बड़े ही मंद मंद आवाज, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे छुड़ाओ। और राहुल ने हौसला और जज्बा दोनों दिखाए और सोचा कि क्यों ना मैं इस आवाज का पीछा करूं और उसका पीछा करने के लिए तैयार हो जाऊं। वो आवाज राहुल को किले के पुराने तहखाने की ओर ले गई। पुराने किले का तहखाना, जंग लगा दरवाजा अचानक धीरे धीरे आवाज करते हुए खुल रहा था। राहुल ने गहरी सांस ली और नीचे उतर रहा था। तहखाने में उतरते ही राहुल को एक डायरी मिली। उस डायरी पर लिखा था रत्नावती की कहानी। डायरी में लिखा था कि राजकुमारी रत्नावती ने अपने प्यार और परिवार को बचाने के लिए आत्मा को इस किले में कैद कर दिया था और वह आत्मा किले को श्रापित कर रही थी। राहुल ने डायरी में जो पढ़ा और अपने आप में महसूस किया कि किले की जो आत्माएं हैं वो वाकई में एक सच है, वो सच्चाई है जो अपने आप को किले में छुपाए हुए हैं। अब राहुल ने ध्यान से उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में लिखा था कि रानी रत्नावती ने जो प्यार किया कोई आम इंसान नहीं था, वो एक तांत्रिक था और उस तांत्रिक ने रानी रत्नावती की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और उस तांत्रिक की आत्मा इस किले में कैद हो गई थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक मंत्र लिखा था जो उस आत्मा को मुक्त कर सकता था, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी थी कि यदि मंत्र थोड़ा भी गलत हुआ तो उससे बुरा कोई नहीं होने वाला था और आत्मा बहुत क्रूर हो जाएगी। और राहुल ने मन ही मन में सोचा कि मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा चाहे जो भी हो। उसने मंत्र को पढ़ना और अभ्यास करना शुरू किया। जैसे जैसे उसने मंत्र को पढ़ना शुरू किया
तहखाने की चारों ओर की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आने लगी, मानो राहुल के ऊपर झटक रही हो, मानो कोई आत्मा जाग उठी हो। तभी तहखाने का दरवाजा अचानक से बंद हो गया और सारा का सारा अंधेरा छा गया। अब राहुल के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। उसके चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी और एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। राहुल को इतना डर लग रहा था। राहुल ने हिम्मत जुटाई और उस जो आवाज आ रही थी उस आवाज की ओर देखा। जहां से आवाज आ रही थी उस आवाज की ओर देखा तो वहां कोई तो था, लेकिन जो भी था उसका चेहरा नहीं था। यह वही आत्मा थी जिसने राजकुमारी के प्यार में अपने आप को बलि चढ़ाया, उस तांत्रिक की जो वहां पर कैद थी। चेहरा तो नहीं दिख रहा था, राहुल को बहुत डर भी लग रहा था। राहुल ने गहरी सांस ली, अपने आप को संभाला और उसने सोचा कि डर के आगे हार मनाना ये मेरी हार होगी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हें क्यों कैद किया गया था? तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मैं मदद करूंगा, लेकिन बदले में किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, मैं सिर्फ मुक्ति चाहती हूं, किसी का नुकसान नहीं, और मैं एक सच्चाई चाहती हूं। आत्मा ने कहा, मेरी सच्चाई को लोग जाने, लोग समझें। रानी रत्नावती की तरह मैं भी गलतफहमियों में फंसी हुई हूँ। राहुल ने उस आत्मा की आवाज़ को सुना और समझाने की कोशिश की। अब समय बदल चुका है, बदला लेना कोई हल नहीं है। आत्मा की आवाज़ में कुछ नरमी आई और फिर राहुल ने उस डायरी से वो मंत्र दोहराया जो मंत्र आत्मा को मुक्ति, शांति दे सकता था। जैसे जैसे उसने मंत्र पढ़ा, आत्मा की चमक धीरे धीरे मंद होने लगी और धुंधली हो गई। अंत में आत्मा ने राहुल से कहा, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना मेरी कहानी को भूलना नहीं। तभी तहखाने का दरवाज़ा खुल गया और ठंडी हवा चली गई। राहुल बाहर आया, सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। राहुल ने तहखाने से बाहर निकलते हुए मन में ठाना कि उसे रानी रत्नावती की ये कहानी सारे लोगों को बतानी होगी, और उसने स्थानीय बुजुर्गों से मिलना शुरू किया और पुरानी किताबों में खोजबीन करना शुरू किया। पता चला कि रानी रत्नावती ने अपने प्यार तांत्रिक जो रानी के प्यार में रानी की रक्षा के लिए था, उसको भी फंसाया गया। जो भूत प्रेत के किस्से कहानी जो घटनाएं हो रही थीं उन्हीं आत्माओं के थे जो अपनी आत्मा उस किले में कैद हुई थी, जिसकी वजह से वो रूहानी बातें, रूहानी आवाज़ें, रोने की, गाने की, एक वियोग की आवाज़ें आती थीं। आज राहुल ने उनको वहाँ से आज़ाद कर दिया। वो आवाज़ें अपनी सच्चाई को बताना चाहती थीं, लेकिन हर कोई डरता था। राहुल खोज के साथ साथ उन आत्माओं को भी आज़ाद करके आ गया। राहुल ने सारे के सारे सबूत इकट्ठा किए और किताब लिखने की सोची। खानगढ़ का किला हमें यही सिखाता है, भय से ऊपर उठकर अपने इतिहास को समझें। फिर भी एक सवाल है, क्या आत्माएं होती हैं? होती हैं तो दिखती क्यों नहीं? महसूस होती हैं। रूह हमेशा हमारे चारों ओर मंडराती हैं, दिखती नहीं, महसूस होती हैं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।